हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं भाई। आज पुनः एक बार आप लोगों से रूबरू होने का दोबारा मौका मिला। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले ज्योग्राफी शुरू किया, उसमें एक टॉपिक शुरू किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उसको आपका बहुत ज़्यादा मुझे स्नेह मिला और ऐसे ही स्नेह मिलता रहा तो आपको हम ऐसे से जो है उसमें बताएंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है उसी के आगे शुरू करते हैं पढ़ाना। जैसा कि हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया है, क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, उसमें कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि जो इंटरनल है, ये इंटरनल जो है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने ध्यान ये दिया था कि ये जो पार्ट है ये हमारा क्या था? क्रस्ट था। ये जो पार्ट है ये हमारा मेंटल था और ये हमारा क्या है? कोर है। ये तीन पार्ट में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसी को हमने बताया था कि 0 से 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट फैला हुआ है और 35 से 2900 किलोमीटर तक हमारा जो है मेंटल जो है विस्तारित है। और 2900 से अगर हमने बात किया था 63-71 किलोमीटर हमारा क्या है? कोर है। हमने इसकी चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने एक और चर्चा किया था, इसी में हमने और क्लासिफिकेशन किया इसका और डीप में देखा था। तो डीप में क्या देखा था कि क्रस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या किया हमने? क्रस्ट को 2 भागों में हमने और डिवाइड किया था और मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, कोर को भी क्या किया था हम लोगों ने? 2 भागों में पढ़ा था, है ना। एक हमारा जो है क्या था? ये महाद्वीपीय क्रस्ट था, महाद्वीपीय क्रस्ट। और एक हमारा क्या था? महासागरीय क्रस्ट था। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और इसी को हम लोगों ने मेंटल को भी देखा था 2 भागों में। ये हमारा ऊपरी मेंटल था, ये हमारा जो है ऊपरी मेंटल, और ये हमारा क्या था? निचली मेंटल था। ये बाह्य कोर है और ये हमारा क्या है? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर ये हमारा बाह्य कोर। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में यही देखा था कि ये क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। फिर हमने क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल जो है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। हमने इनके बारे में क्या किया था? पिछले की वीडियो में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने एक को लिया है, क्रस्ट को लिया था। थोड़ा सा यहां समझेंगे हम लोग आगे कि जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है, और महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट।
हमने इसको पढ़ा था कि महाद्वीपीय जो हमारा क्रस्ट है ये किसका बना है, ये ग्रेनाइट का बना है, ठीक। और इसका घनत्व तो कितना है, इसका घनत्व तो जो है वो हमारा 2.67 है ना। हमने इसके बारे में चर्चा किया था, इसके बारे में चर्चा कर लिया था। अब महासागरीय क्रस्ट में हमने बात किया था, ये जो है बेसाल्ट चट्टान का बना है, बेसाल्ट चट्टान का बना है, और इसका जो घनत्व है वो 2.9 है ना। तो इन दोनों की चर्चा हमने कर ली थी, और हमने कहा था कि क्रस्ट जो हमारा है, जो हमारा क्रस्ट है, इस क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो हमने देखा कि सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसे सियाल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, है ना। तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सियाल पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा उसमें आपका है, हमने यहां तक चर्चा कर लिया था, है ना। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा समझने के लिए अगर हम बात करें यहां पे, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी, इसको थोड़ा सा समझिएगा, पृथ्वी जो है ठीक, यहां से और यहां तक जो है केंद्र तक, जैसे जैसे यहां हम नीचे जैसे जैसे आते हैं, है ना, देखिएगा पृथ्वी की सतह से हम जैसे जैसे अंदर आएंगे, नीचे आएंगे, गहराइयों में हम आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा घनत्व जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां बात करें कि इस कंडीशन में यहां पे घनत्व कुछ और है और यहां पे घनत्व कुछ और है, तो घनत्व लगातार जो है वो बढ़ रहा है, पहले था, फिर बाद में क्या हुआ, कुछ और बढ़ा, फिर बढ़ा। तो ऐसे में घनत्व चट्टानों में घनत्व परिवर्तन के दर को जो है, दर को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा बोलते हैं। किसको बोलते हैं, चट्टानों में घनत्व परिवर्तन की दर को, समझिएगा। जैसे हमने कहा ना, ऊपर के हिस्से में घनत्व का मान कुछ और है, जैसे यहां 2.6 है, 2.6 से बने, यहां 2.9 है। अब देखिए यहां कम है या ज्यादा है, फिर यहां और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा होगा। ऐसे में जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, घनत्व हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो घनत्व के जो परिवर्तन दर हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंबद्धता रेखा बोलते हैं। इसी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो कोनराड महोदय ने किया था, कोनराड महोदय ने किया था सबसे पहले अध्ययन। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया था कि जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट है और जो हमारा महासागरीय जो क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में एक रेखा गुजरती है। इसी रेखा को हम लोग क्या देते हैं, तो कोनराड की असंबद्धता रेखा कहते हैं, असमता की रेखा कहते हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीपीय क्रस्ट
और महासागरीय क्रस्ट के बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपको बताना है कोनराड की रेखा गुजरती है। कोनराड एक जो है इन्होंने अध्ययन किया कि जो हमारे महाद्वीपीय क्रस्ट हैं, महासागरीय क्रस्ट हैं, बीच में क्या है जो रेखा कौन सी रेखा? चट्टान में जो घनत्व हैं वो क्या है? बदल रहे हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो चट्टानों के जो परिवर्तन की दर है, घनत्व के, चट्टानों में जो घनत्व हैं उनके जो परिवर्तन की जो है दर है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। आप समझे ऐसे कि दो प्लेटें ऐसे हैं, टकरा रही हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही घनत्व कम होगा तो प्लेटें क्या होंगी? ऐसे जो है नीचे धंस जाएंगी। तो जो ये बीच का जो रेखा है, बीच का, वो क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा। तो उसी जो रेखा है उसी क्या बोलते हैं? कोनार्ड की असंधा रेखा बोलते हैं। तो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट में जो है आपका एक रेखा गुजरता है, क्या? कोनराड की रेखा। ठीक, तो ये पूरा हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मेंटल के बारे में, मेंटल के बारे में। ठीक है, मेंटल। क्रस्ट में और कुछ नहीं पूछता है। क्रस्ट में क्या पूछेगा कि क्रस्ट जो है में क्या पाया जाता है? सियाल। ठीक, सियाल की मात्रा जाती होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट के बीच कौन सी रेखा? यह प्रश्न बन सकता है ना। अब उसके बाद हम देख लें थोड़ा सा पीछे जाके, यहां पे, हाँ अब यहां देख लें क्रस्ट और मेंटल हमने चर्चा किया था, यहां किया था। इसमें अब देखें कि 0 से 35 तक हमारा क्या है? क्रस्ट है। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम क्लासिफिकेशन कर दें, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दें तो इसको ऐसे समझें। पहले हम इसी को क्लियर कर देते हैं। ये हमारा क्रस्ट, ठीक, ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा क्या है? मेंटल है। ये हमारा क्या है? कोर है। ये जो है 0 से 35 ये हमारा क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। और 35 से 2900 ये हमारा क्या है? ये मेंटल है। और 2900 से ये 2900 से 6371 किलोमीटर तक हमारा क्या है? ये कोर है। ठीक, ये कोर। अब इसी में अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट में है। इसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। इसी को बोलते हैं महासागरीय क्रस्ट। और ये 2 पार्ट में हमने इसको कर दिया। 35 किलोमीटर से हमारा जो है 700 किलोमीटर तक ये हमारा क्या है? ऊपरी मेंटल है। ठीक, 3500 से 7 किलोमीटर तक हमारा क्या है? ऊपरी मेंटल है। और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या है? निचली मेंटल है। निचली मेंटल है ना। और इसको हम थोड़ा डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो है बाह्य कोर है। बाह्य कोर ये हमारा 51-55 किलोमीटर तक है बाह्य कोर। और ये हमारा क्या है? आंतरिक कोर है। आंतरिक कोर है ना। अब देखिए हमने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया, पूरी तरह से इसको हमने बांट दिया। 0 से 35 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 0 से 35 किलोमीटर तक का जो ये दूरी है क्रस्ट है। क्रस्ट को हमने 2 भाग में बांट दिया है। एक महाद्वीपीय आपका क्रस्ट हो गया, एक महासागरीय क्रस्ट हो गया। ठीक है, ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर।
यहां से यहां तक क्रस्ट है, यहां से यहां तक हमारा ऊपरी मेंटल है, यहां से यहां तक हमारा निचला मेंटल है, यहां से यहां तक हमारा बाह्य कोर है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, आंतरिक कोर है। ये हमने दूरी में कन्फर्म कर दिया। हम बताना क्या चाहते हैं इसको देखें। हमने अभी बताया था कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में ये जो रेखा है मेरे भाई, यही रेखा हमारा कौन से रेखा कहलाता है, तो यही रेखा हमारा क्या कहलाएगा, कोनराड रेखा। कोनराड की असंबद्धता रेखा कहलाती है, इसी को बोलते हैं, इन दोनों के बीच में। कन्फर्म है। अब महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच भी रेखा होगा, चर्चा हम करेंगे भी, ठीक है। तो ये क्रस्ट पूरा हो गया। फिर हम देख लें कि 0 से 35 हमारा है और यहां 100 किलोमीटर तक, ठीक है, 35 से 100 किलोमीटर तक के हिस्से को, यानी कि 0 से देखा जाए तो 100 किलोमीटर तक की दूरी को हम लोग एक मंडल का नाम देते हैं। वो मंडल क्या है, वो मंडल है स्थल मंडल। जो मेरा ये क्लासिफिकेशन करने का जो मेरा मतलब था बताने का, वो ये था कि स्थल मंडल, इसी को स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल कहां से कहां तक है, तो पृथ्वी के भूपर्वटी, पृथ्वी के सतह से कहां तक, 100 किलोमीटर तक के स्थल, हम लोग कौन सा मंडल दे दिया, स्थल मंडल दे दिया। इसका मतलब है कि 100 से लेकर जो है हम लोग 400 मंडल तक हमारा दुर्बल मंडल, ठीक है ना। इसी में अगर हम बात करें 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का हिस्से जो है हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, दुर्बल मंडल है, ठीक है। ये हिस्सा दुर्बल मंडल का हो गया, ये हमारा स्थल मंडल हो गया, है ना। तो दुर्बल मंडल, और इसी दुर्बल मंडल में क्या पाया जाता है, तो मैग्मा। इसी दुर्बल मंडल में मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है इसी दुर्बल मंडल में। जो आगे हम लोग का टॉपिक होगा ज्वालामुखी का, भूकंप का, तो उसमें जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो हम मैग्मा का चर्चा करेंगे। तो पूछेंगे आप लोगों से कि मैग्मा कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए कि मैग्मा हमारा दुर्बल मंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि स्थल मंडल का जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, 0 से 100 किलोमीटर तक, और बाद के जो है दुर्बल मंडल आपका ही हो गया, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये हमारा निचला जो मंडल है, ये हमारा जो है क्या, आग्नेय मंडल कहलाएगा। चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इतना जानने के बाद हम लोग इसमें देखें कि ये क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है ना। अब ये क्रस्ट आपका ये जो क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट और मेंटल, महासागरीय क्रस्ट और मेंटल, ये जो रेखा है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखें यहां पे ये हो जाता है। हाँ, ये जो है महासागरीय क्रस्ट और जो है ये रेखा कुछ इसके आसपास ही देखेंगे तो हमने देखा महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट के बीच कौन सा रेखा, कोनार्ड का रेखा है। ऐसे ही क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी रेखा, समझ में आ रहा है, क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी रेखा गुजरेगी, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो है हमारा मोहों की असंबद्धता रेखा जो है गुजरती है, असमता रेखा जो है गुजरती है, की रेखा गुजरती है, ठीक। मोहों की हमने 2 रेखा बताया है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, कोनार्ड हो गया, एक मोहो क्रस्ट और मेंटल के बीच आपका मोहो हो गया। बात क्लियर है ना।
तो इस तरह से जो है ऊपरी मेंटल, अब मेरा आएगा ऊपरी मेंटल और क्या निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच भी कोई रेखा गुजरेगा। जी हाँ, वो क्या है? तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल ठीक के बीच कौन सी रेखा, तो ये हमारा जो है क्या होता है, रैपिटी जो है, रैपिटी की असमता रेखा गुजरती है, असमता रेखा गुजरती है। ठीक, तो अक्सर आप देखेंगे कि पहला हमने बताया था ये वाला जो है, दूसरा हमने बता दिया है कि मोहो है, तीसरा आपका जो है इसके बीच जो है तीसरा आपका रैपिटी है। तो ये रेखाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इसके बीच कौन सी रेखा है, इसके बीच कौन सी रेखा है और इन दोनों के बीच कौन सी रेखा है ना। अब यहां हम देखेंगे कि निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सी रेखा है, निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसी को बोलते हैं गुटेनबर्ग जो है रेखा गुजरती है, गुटेनबर्ग। ध्यान देना कि निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सा, गुटेनबर्ग की रेखा गुजरती है, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन सी रेखा है, तो उसे बोलते हैं लेहमैन। क्या बोलेंगे उसे? लेहमैन की रेखा गुजरती है ना। तो हम लोगों ने देखा कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में कोनराड की रेखा गुजर रही है। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी रेखा, मोहो की रेखा गुजर रही है। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी रेखा है, रैपिटी है ना। फिर निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सी रेखा है, गुटेनबर्ग करके है, ठीक है, गुटेनबर्ग है। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन सा है, लेहमैन की है। तो ये अक्सर रेखाएं पूछी जाती हैं एग्जामों में, है ना। आपको मैंने बता दिया है। कोई अगर डाउट होता है, कोई समस्या यहाँ पे आपको होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको जो है दोबारा बता दूंगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, विभाजन पता होना चाहिए कि क्रस्ट में क्या है, मेंटल में क्या है और कोर में क्या है। तो हमने इन रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चर्चा इसमें हम और कर लेते हैं कि हमारा जो है, जो मेंटल है, मेंटल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो मेंटल कहां से कहां तक, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल है। और मेंटल में जो है क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सीमा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सीमा पड़ा हुआ है। ठीक, मेंटल में 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, और इसी में हमारा अगला है कोर। तो कोर जो है कहां से कहां तक, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। और इसमें हमारा क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस, इसीलिए इसको जो है नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नीफे बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एक टॉपिक लिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो बारे में हमने चर्चा किया है वो ये है। पहले हमने चर्चा यहां पे किया क्या, कि आंतरिक संरचना में 3 आपके परत हैं। पहला क्रस्ट है, दूसरा क्या है, मेंटल है, तीसरा क्या है, कोर है। मेंटल कहां से कहां, क्रस्ट कहां से कहां तक, मेंटल कहां से कहां तक, कोर कहां, हमने इसको बताया आप लोग को। ठीक है,
फिर हमने इसी को क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया इस तरह से। इसको और अच्छे समझने के लिए हमने इसमें एक और आपको बनाया है, इसमें और बनाया है ये वाला जो है, यहाँ पे हमने डिटेल कर दिया गया है। अब चूंकि ऐसा किताबों में नहीं बना है ना, ऐसा किताबों में तो नहीं समझाया गया है। किताबों में समझाने के लिए जो है कुछ इस तरह से बना है, लेकिन मैंने आपको बेहतर करने के लिए, ताकि समझ में बेहतर आपको हो जाए, मैंने इसीलिए आपको ऐसे बना दिया कि इस तरह से 0 से 35 क्रस्ट है, 3500 से 2900 हमारा जो है क्या है, मेंटल है, 2900 से 6371 किलोमीटर हमारा क्या है, कोर है ना। तो ऐसे में फिर हमने डिवाइड कर दी, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, ये दो हो गए, ठीक। और इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है, तो पोनार्ड की रेखा आपकी गुजर रही है ना। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है, तो मोह हमने बता दिया, है ना। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल कौन सी रेखा है, रैपिटी हमने बता दिया। निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सी रेखा है, तो गुटेनबर्ग आपका हो गया। बाह्य कोर और आंतरिक कोर में कौन सी रेखा है, लेमैन हो गया। तो इस तरह से हमने इसका जो है पूरी तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। हमने कहा यहां से यहां तक की स्थल मंडल है, यहां से यहां तक क्या है, ध्रुवल मंडल है, और इसी ध्रुवल मंडल में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। इसके बाद हमने चर्चा और किया है यहां पर कि मेंटल में क्या कहां से कहां तक है, और इसमें क्या पाया गया, सीमा कहते हैं, सिल्क और मैग्नीशियम। कोर में क्या हुआ, नीफे हो गया, ठीक है। तो निकिल और फेरस हो गया, यहां पे पाया जाता है। इसके पहले हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट में आपका जो है सिलिका है और एल्युमिनियम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, ठीक। इसका विस्तार कहाँ है, तो 0 से 35 किलोमीटर तक। तो इस तरह से पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। जिसके माध्यम से कोई अगर आपको डाउट होता है, कोई समस्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि पृथ्वी के बारे में अगर हमें और अच्छे से बेहतर पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हमें और अच्छे से ज्ञान लेना है, जानकारी लेना है, तो याद करो मैंने आप लोग को बताया था कि दो चीजें हैं, एक प्राकृतिक है, एक हमारा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, और एक हमारा क्या है, अप्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। अप्राकृतिक स्रोत है, और इसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोत लिया था, प्रत्यक्ष स्रोत लिया था, जिसमें हमने बताया था क्या, पहला भूकंप के बारे में, भूकंप के बारे में। दूसरा हमने नाम लिया था क्या, ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। और यहां हमने ये अप्रत्यक्ष स्रोत था, तो इसमें हमने जो है आपको 3 बातें बताई थी, एक तो दाब, एक हमारा ताप, एक हमारा क्या, घनत्व, ठीक है। तो इन सब चीजों के अध्ययन हमने कर तो लिया है। अब इसके बारे में और ज्यादा जानकारी करना है, बेहतर रखना है, तो हमें अब क्या करना, पढ़ना पड़ेगा, भूकंप का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। और भूकंप का अध्ययन हम लोग जो है इसके अगले वीडियो में करेंगे, है ना। भूकंप को पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा कि जो है भूकंप की चर्चा हम लोग करेंगे कि भूकंप जो है, जो हमारा अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जो है क्या है, ये इसके बारे में जानकारी हम लोग करेंगे कि भूकंप क्या है, ठीक। क्या कारण है, क्या कारण है कि भूकंप जो है, अब आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में भूकंप आया हुआ है तुर्की में, क्या रीजन है, क्या कारण है भूकंप आने का, ठीक है। भूकंप में कौन सी तरंगें निकलती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तरंगों के प्रकार हम लोग पढ़ लेंगे, और इन्हीं तरंगों के बाद ये देखेंगे कि इससे हमें लाभ क्या है और हानि क्या है। भाई भूकंप अगर बार बार आ रहा है तो क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, भूकंप के बारे में जो है अध्ययन कर लेंगे। और इसी में एक टॉपिक और है कि भूकंप मापने के लिए हम लोग को जो है क्या मापन होना चाहिए,
क्या मापन है, ठीक है ना। तो भूकंप में क्या पढ़ना हमें, क्या भूकंप क्या है, क्या क्या कारण हैं जो भूकंप बार बार आ रहा है, कौन सी तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों के प्रकार क्या हैं, और लाभ होगा या हान होगा, और इसकी पैमाना, ठीक है ना, इसका पैमाना हम लोग जो है मापन पढ़ लेंगे तो मेरा एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा भूकंप। और हम भूकंप पढ़ने के साथ साथ ये देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और कैसा है, और बेहतर अध्ययन करने के लिए हमें इसको पढ़ना है। बात क्लियर है। तो आई होप मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई गई आज वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल हम अपने नए टॉपिक के साथ, भूकंप के साथ। ओके, धन्यवाद।